हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग, आखिर वायुमंडल का मतलब क्या होता है। तो वायुमंडल का मतलब क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर जो वायु जो है ना, जो वायु का जो आवरण है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और ये आवरण क्या होता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर पूरी तरीके से एक कंबल की समान चिपका हुआ है। और इसी वायुमंडल के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्योंकि सभी जीवों के जीवित रहने के लिए क्या होता है बच्चों, वायु जो होती है वो अति आवश्यक होती है। और जो विभिन्न गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, वायु कहा जाता है। क्योंकि वायुमंडल में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। इसके साथ साथ बच्चों, वायु का कोई भी रंग नहीं होता, कोई भी गंध नहीं होता। गंध का मतलब उसे स्मेल नहीं होती है उसके अंदर, और ना ही कोई उसके अंदर क्या होता है, स्वाद होता है। ठीक है ना, इन सभी से युक्त नहीं होता वो वायुमंडल। अब बात करते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत से प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, हीलियम, मीथेन, ओजोन और हाइड्रोजन। और इस प्रकार की बहुत सारी गैसेस क्या होती है, हमारे वायुमंडल में बच्चों पाई जाती है। अब बात करते हैं, देखो, अब गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प भी होता है बच्चों, और धूलकण भी मौजूद होते हैं। ठीक है ना, जलवाष्प का मतलब होता है भाप, और धूलकण भी होते हैं। और तापमान और वायु दाब के आधार पर अगर देखा जाए बच्चों, तो वायुमंडल को हमारे 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, हमारे जो वायुमंडल है उसे 5 परतों में बांटा गया है। जैसे पहला आता है बच्चों क्षोभ मंडल, ठीक है ना, सबसे निचली परत होती है ये। और इसके ऊपर होता है बच्चों समताप मंडल, ठीक है। और इसके ऊपर यानी समताप मंडल के ऊपर होता है बच्चों मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर होता है बच्चों आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद क्या होता है बच्चों, बाह्य मंडल। यानी बाह्य मंडल के बाद गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है, क्या होता है, मनुष्य उड़ने लग जाता है हवा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, 5 क्या होते हैं हमारे जो परतें होती है हमारे वायुमंडल में। अब बात करते हैं बच्चों, वायुमंडल का संगठन किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि हमारा वायुमंडल क्या है, कुछ गैसों जल से जलवाष्प और धूलकणों से मिलकर बना है। ठीक है ना, अगर गैसेस के बारे में बात की जाए, तो अगर आपको पता होगा हमारे वायुमंडल की अधिकांश गैसें कौन सी है बच्चों, पहला आता है नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना, 78.8% पाई जाती है नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे आता है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 20.95% क्या होती है, ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा मुख्य गैसें कौन कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, आर्गन है, ओजोन है। इन सभी गैसों का अपना एक अलग महत्व होता है। ठीक है ना, और सभी गैसें निश्चित अनुपात में बनी रहनी चाहिए। ठीक है ना, अगर कम हो गई तो दिक्कत है, ज्यादा हो गई तो दिक्कत है। अगर आप जैसे उदाहरण के लिए अगर बात की जाए कि अगर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन ना हो, तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं जला पाएंगे हम लोग, मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, तो हर गैस की अपनी एक महत्व होता है और अपना एक कार्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों, आखिर जलवाष्प का मतलब क्या होता है। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा बच्चों क्या होता है, किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है। जलवायु क्या होता है बच्चों, यानी जलवाष्प किस पर निर्भर करता है बच्चों, सूर्य तप पर निर्भर करता है। यानी जलवाष्प सूर्य तप का कुछ भाग सोख लेता है। जो सूर्य जलवाष्प क्या होता है बच्चों, सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेता है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को ग्रहण कर लेता है। और इस तरह पृथ्वी को अधिक क्या करता है, हमारा गर्म करता है, और अधिक ठंडा होने से क्या करता है, बचाता है। कौन, जलवाष्प। और आपको ये भी पता होगा ये जलवाष्प से ही क्या होता है, हमारे वायुमंडल में क्या बनता है, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होता है। ठीक है, इसी जलवाष्प के कारण। अब बात करते हैं बच्चों धूलकण के बारे में। अब धूलकण का मतलब क्या होता है, यानी धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए क्या होता है, केंद्रक का काम करता है। जो आर्द्रता है, जो नमी है ना, तो नमी को जो अब्जॉर्ब करता है वो कौन करता है, धूलकण करते हैं। और मेघों के निर्माण में क्या होते हैं बच्चों, धूलकण क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बिना धूलकण के बिना किसी भी बादल का निर्माण नहीं हो सकता।
चलिए अब गैसों के बारे में, विशेषता के बारे में बात करते हैं, कौन सी गैस की क्या विशेषता है। पहले बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजन की। तो मैंने बता दिया है कि हमारी पृथ्वी पर जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है बच्चों, 78.8% हमारी पृथ्वी पर क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा है, और ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से क्या होता है बच्चों, पेड़ पौधों के लिए क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, और उनके भोजन का मुख्य अंग कौन सा है, नाइट्रोजन है। किसके, पेड़ पौधों के। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों ऑक्सीजन। तो आपको इस बात का तो पता ही होगा, इस गैस को जीवनदायिनी माना जाता है, या जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। और वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है बच्चों, 20.95% इसकी मात्रा है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन तक नहीं जला सकते, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों हमारा कौन, तीसरे नंबर पे आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, तो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल की सबसे भारी गैस होती है, ठीक है ना। इस कारण क्या होता है, ये हमारे निचले परत में रहती है, और वायुमंडल में केवल ये 0.03% होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों ओजोन गैस। आप सभी को पता ही है कि ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही क्या होता है, अति न्यून मात्रा में मिलती है, और ये सूर्य से क्या करती है बच्चों, जो खतरनाक पराबैंगनी विकिरण होती है, अर्थात सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसे हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है, और ये खुद अवशोषित कर लेती है। अगर ओजोन गैस हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी तो क्या होगा, ओजोन गैस हमारी पृथ्वी पर आ जाएगी तो मनुष्य को चर्म रोग हो जाएगा। तो ओजोन गैस क्या करती है, चर्म रोग का मतलब स्किन कैंसर, ठीक है, चेहरों का ज्यादा वाइट पड़ना, तो इस तरह की दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारी क्या होता है, ओजोन गैस, इन गैस इससे क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है, रक्षा करती है। बेसिकली इसका सबसे पहला जो छिद्र देखा गया था बच्चों, वो अंटार्कटिका में देखा गया था, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, आखिर हमारे तापमान और दाब के आधार पर मैंने आपको बताया था वायुमंडल को हमारी 5 परतों में बांटा गया है। चलिए प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहला बात करते हैं हमारा बच्चों क्षोभ मंडल। अगर क्षोभ मंडल की बात की जाए तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है बच्चों, और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। 13 किलोमीटर जाने 13 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ भूमध्य रेखा पर बच्चों ये 18 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर होती है। और याद रखिए मौसम संबंधी जितनी परिघटनाएं होती है, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, ठीक है ना, यानी मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसमें होती है बच्चों, क्षोभ मंडल में होती है। तो क्षोभ मंडल क्या कहता है, और अब बात करते हैं क्षोभ मंडल जीवनदायिनी परत भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल जो दशाएं होती है जो मनुष्य के लिए, वो कहाँ, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। और इसके अलावा वायु का चलना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, बादलों का निर्माण होना, ये सभी घटनाएं किसमें होती है बच्चों, क्षोभ मंडल में होती है। और सभी मौसम संबंधी घटनाएं भी क्या होती है, इसी में होती है। इसीलिए क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है बच्चों, जीवनदायिनी परत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों समताप मंडल के बारे में। तो आज सभी को देखो, समताप मंडल के बारे में बात की जाए तो ये परत 50 किलोमीटर तक फैली होती है, और इसके निचले भाग की बच्चों क्या है, ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब कहने का मतलब है इसके निचले जो भाग है ना, है 20 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता तापमान, ना तापमान बढ़ता है ना तापमान घटता है। इस परत के निचले भाग में क्या होती है, ओजोन गैस पाई जाती है, याद है, यानी ओजोन गैस किसमें, समताप मंडल के नीचे पाई जाती है। अब बात करते हैं बच्चों मध्य मंडल के बारे में। तो इस परत का विस्तार कितना है बच्चों, 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और इस परत में बच्चों क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आता है, गिरावट आती है। यानी आप मध्य मंडल में जाइएगा तो थोड़ी थोड़ी ठंडी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। अब आता है आयन मंडल। इस परत का विस्तार 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है, और यहाँ उपस्थित गैस क्या होता है, कण, मतलब यहाँ जो कण मौजूद होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। अब क्यों आवेशित होते, याद रखिएगा, अगर हमारा आयन मंडल ना हो तो हम लोग यहाँ हमारी पृथ्वी पर फोन वोन भी नहीं चलेगा। आयन मंडल क्या करता है, पृथ्वी से प्रेषित जो रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं,
जो आयन मंडल क्या करता है, परावर्तित करके हमारी पृथ्वी पर वापस भेज देता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, फोन उन पर बात कर लेते हैं और कुछ सूचनाएं हमें इसी से प्राप्त हो जाती है। एक आता है बच्चों हमारा बाह्य मंडल। तो आयन मंडल के ऊपर वाला जो भाग होता है बच्चों, वो हमारा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम बाह्य मंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल हो जाती है, वायु बहुत ही कम हो जाती है, जो कि धीरे धीरे अंतरिक्ष में क्या होती है, विलीन हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही नहीं, आप हवा में उड़ने लग जाओगे, जो बाह्य मंडल है। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्या है बच्चों, हमारे वायुमंडल का ये संरचना है बच्चों। मैंने इस वीडियो में जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर बच्चों आप मेरी वीडियोस को, सभी वीडियोस को देख लोगे, बस इनफ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला पेपर में। मैंने अभी 12th क्लास का ही पेपर करवाया था बच्चों, ज्योग्राफी का। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे और मतलब बनवाया था, वही सारे क्वेश्चन उसमें भी आए हैं। आप लोगों में वैसे ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, बाकी मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी वीडियोस जल्दी जल्दी डाल रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।